दोस्तों, यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। यह कहानी एक छोटी सी बस्ती में रहने वाले लोगों की है। इस बस्ती में गरीब लोग रहते थे। इस बस्ती में बहुत घर थे। अलग अलग जात के लोग रहते थे। उस बस्ती में एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। उनका घर आस पास था। वह एक दूसरे को देखे बिन रह नहीं सकते थे। लड़के का नाम रोहित और लड़की का नाम रोशनी था। वह एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे। वह अपनी बात किसी से कह नहीं सकते थे, क्योंकि जात पात अलग होने के कारण वह अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। एक रात वह दोनों जंगल में बातें करने मिलने गए। वहां पर बस्ती के कुछ जवान अपने अपने घर की ओर जा रहे थे। जब वह जंगल से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा रोहित रोशनी जंगल में अकेले बैठे रोमांस कर रहे। बस्ती वाले लोगों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। पूरी बस्ती में शोर मचा दिया। बस्ती वालों ने रोहित के गले में रस्सी डालकर जंगल से घिसटते हुए बस्ती में लाकर आए और रोशनी को बालों से पकड़कर घिसटते हुए दोनों को बस्ती में लेकर आए। दोनों के माता पिता को बुलाया गया। पंचायत बैठाई गई। पंचायत ने बस्ती वालों शांत हो जाओ, यह फैसला पंचायत करेगी, शांत हो जाओ। पंचायत ने रोहित और रोशनी से पूछा, यह कब से चल रहा? 2 साल से। पंचायत अपना फैसला सुनाती। रोशनी की माँ पंचायत के पैरों में गिर गई और कहने लगी, रोशनी बच्ची है, उसे माफ कर दो। बस्ती के लोगों ने कहा, बच्ची है तो कुछ भी करेगी। इन दोनों की करतूतों को देखकर हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। आज इन दोनों को माफ कर दिया तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। है, इन्हें सजा तो मिलेगी। रोशनी की माँ ने कहा, मैं अपनी बच्ची की शादी कर दूंगी, मेहरबानी करके रोशनी को माफ कर दो। बस्ती के लोगों ने हला शोर करना शुरू कर दिया। पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, रोशनी अब बालिग है, उसकी शादी कर देनी चाहिए और रोहित के परिवार को कहीं दूर घर लेना चाहिए। बस्ती वालों ने पंचायत का फैसला कबूल किया, पर रोहित रोशनी को यह फैसला कबूल नहीं थी। उन दोनों ने कहा, हम जिए गए साथ मरेंगे। इस फैसले से अच्छा तो हमें मौत का फैसला दे दो। साथ जी नहीं सकते, मरकर साथ तो रहेंगे। हमने अपना फैसला सुना दिया। रोहित ने अपने और रोशनी के ऊपर मिट्टी का तेल डाला। रोशनी ने माचिस से रोहित को अपने आप को आग लगा। ये बस्ती वाले सब दहल उठे। उन दोनों ने आग लगाते हुए कहा, हम किसी की शादी नहीं होने देंगे। हम बस्ती वालों को किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। यह कहकर वह समाप्त हो गए। रोशनी की माँ गिर जाती हैं। रोहित की माँ बस्ती वालों को कहती हैं, क्या मिल गया? क्या प्यार करना बुरी बात है? इनकी जगह तुम्हारे बच्चे होते, तुम लोग उन्हें मार देते क्या? जब वह मरते हैं तो उनकी आत्मा ऊपर यमलोक में जाती है। यमराज रजिस्टर खोलता है, कहता है, तुम दोनों ने खुदकुशी क्यों की? हमारा प्यार किसी ने नहीं समझा। हमें अलग करना चाहते थे। हम अलग होकर न खुद खुश रह पाते, न दूसरों को कर पाते। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। मरकर भी तो कुछ हासिल नहीं होगा। ना लोगों ने जीने दिया, ना यमलोक में जीने को देते। जाए तो कहा जाए। हमें अपने प्यार का बदला उन बस्ती के लोगों से लेना है। यमराज कहता, ठीक है, मैं तुम्हें कई शक्तियाँ देता हूँ जिससे तुम अपना बदला ले सको। इतना कहकर यमराज उन दोनों को कई भयंकर शक्ति प्रदान करता है। भूत चुड़ैल जो कभी किसी ने न देखी ही, वह अपना बदला लेने के लिए जमीन पर आते हैं। जब वह जमीन पर आते हैं तो धरती कांपने लगती है। लोग सोचते हैं कि भूकंप आया है, पर उन्हें क्या पता कि 2 आत्मा अपना बदला लेने आई हैं। सबसे पहले तो वह 2 आत्मा अपने अपने घर जाती हैं। वहाँ देखती है उन दोनों की फोटो पर हार चढ़े होते हैं। वह दोनों बहुत रोते हैं। रोहित के मम्मी पापा बैठे बातें कर रहे होते हैं। रोहित की आत्मा जाकर उनके पास बैठ जाती है और रोहित अपने माँ बाप के चरण छूकर आशीर्वाद लेता है। आखिर क्या करेंगे अब यह दोनों? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें।